ये एआई मूवी रामायण और पेरू देश इन दोनों से संबंधित है। एक कहानी के माध्यम से इसमें पेरू के त्रिशूल पर्वत, जिसे आजकल पराकस कैंडलबरा कहा जाता है और जिस पर एक विशाल त्रिशूल की आकृति बनी हुई है, उसके रहस्य को सामने लाने का कार्य हुआ है। इसके पिछले भाग में आपने देखा कि आर्यन सपने में एक प्राचीन विमान को पेरू के पर्वतों पर उड़ते देखता है और उस विमान से कुछ अजनबी लोग उतरकर एक पर्वत पर अपने हथियारों से त्रिशूल की आकृति बनाते हैं। वापस जाते समय उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तभी आर्यन की नींद खुलती है और वह अपने बॉस के पास पेरू में सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति मांगने जाता है। उसे अनुमति मिल जाती है। तूफान के बीच उसका हेलीकॉप्टर पेरू के पास के जंगल में लैंड करता है। अब आगे जातरूपशिल। रुको सब लोग, तुमने ये शब्द क्यों कहा जातरूपशिल? क्या तुम ही हमारी मदद करने आए हो? मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? और तुम लोग हमें मारना क्यों चाहते थे? हमारे लोगों को लगा कि तुम हमें नुकसान पहुंचाने आए हो। यहां कोई जुर्म नहीं है, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, केवल मैं ही हूं जो कबीले के बाहर गया हूं। अब यहां से चलो, अगर रात में यहां रुकोगे तो सब मर जाओगे। बुजुर्ग बताते हैं कि हजारों साल पहले तक हमारे लोग डर डर कर जीते रहे, क्योंकि हमने जो रहस्य अपने कबीले में छुपा रखा है उसके बारे में जानने पर बाहरी लोग जरूर हम पर हमला करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारी पवित्र गुफा को देखो। ये भला क्या चीज है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये मोटर बोट तुम्हारी खोज में तुम्हारी मदद करेगी। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अच्छी तरह। मेरा बाप एक मैकेनिक है। अगर मैंने इसे ठीक नहीं किया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। कितनी अजीब बात है कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे खूबसूरत होती है। मैं एक लॉन्ग शॉट लेने की कोशिश कर रही थी, पर फ्लैश ही टूट गया। शायद इससे बात बन जाए।
अरे ये क्या हो गया यार? वो गया, गॉन, भूल जाओ उसे। विक्रांत, तुम उनके पीछे जाओ और जो जानकारी मिले उसे लेकर वापस आओ। जैसा आप कहें बॉस। वो देखो, त्रिशूल पर्वत। आखिरकार हम पहुंच ही गए। ये देखो मैंने क्या ढूंढा, एक खुफिया रास्ता। मुझे ऊपर उठाओ। नमक, ये तो चीजों को सड़ने से बचाता है। सोना दिखा क्या? सोना यहाँ नहीं है। ये तो रामायण है। ये यहाँ क्यों रखी हुई थी? मुझे इसे पढ़ना चाहिए।